नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। दोस्तों, अपन राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में अपन ने राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ ली थी। और उसके बाद अपन ने राजस्थान का भौतिक विभाजन स्टार्ट किया था और उस भौतिक विभाजन में जो पहला पार्ट था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो अपन ने कंप्लीट रूप से 2-3 क्लासों के माध्यम से पढ़ लिया है। अब जो अगला अपन पढ़ेंगे दूसरा पार्ट है, राजस्थान का जो दूसरा भौतिक विभाजन है वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो छोड़ी जाए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो इस शब्द है मध्यवर्ती शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो अरावली है वो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, इसीलिए कहा गया है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब अपन बात करते हैं अरावली को, राजस्थान के जो मैप है उसमें देखते हैं। दोस्तों, अरावली इस प्रकार से राजस्थान में फैली हुई है। एक प्रकार से विकर्ण या कर्णवत रूप में अरावली राजस्थान में फैली हुई है। दोस्तों, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये क्या हो गई, पश्चिम हो गई। तो अरावली राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कर्णवत दिशा में फैली हुई है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि अरावली की जो कुल लंबाई है, अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। यानी राजस्थान में जो अरावली की जो शुरुआत होती है वो होती है सिरोही से और सिंघाना झुंझुनू तक अरावली राजस्थान में फैली हुई है। अपन अरावली को भी 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा ये, इसको बोलेंगे अपन उत्तरी अरावली। इसको बोलेंगे दोस्तों अपन उत्तरी अरावली, जिसमें झुंझुनू, जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र आएगा। दूसरी जो अरावली होगी वो होगी, इसको बोलेंगे अपन मध्य अरावली। मध्य अरावली बोलेंगे, इसमें मुख्यतः अजमेर व जयपुर का क्षेत्र आएगा। और जो तीसरी जो अरावली होगी, जो दक्षिणी अरावली होगी, उसको बोलेंगे अपन दक्षिणी अरावली। अरावली को अपन ने कितने 3 पार्टों में बांटा, 3 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। पहला हो गया उत्तरी अरावली, दूसरी हो गई मध्य अरावली और तीसरी हो गई दक्षिणी अरावली। और जो दक्षिणी अरावली है वो सिरोही, उदयपुर आदि जिलों में फैली हुई है। इस प्रकार से अपन अरावली को पढ़ेंगे। अपन ने बात कर ली है कि अरावली की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, कहां से कहां तक फैली हुई है और किस दिशा में फैली हुई है। आज के वीडियो में अपन अरावली के बारे में सामान्य जानकारी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है और अरावली राजस्थान को
दो भागों में बांटती है। आपने देखा होगा कि अरावली राजस्थान को दो असमान भागों में, ये और कह लिखेंगे कि अरावली क्या है, दो असमान भागों में बांटती है। अरावली राजस्थान को क्या है, दो असमान भागों में बांटती है। दोस्तों कैसे बांटती है कि अरावली के जो उत्तर का जो हिस्सा हो गया वो क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, और अरावली के जो दक्षिणी पूर्व का जो हिस्सा हो गया वो क्या है, नदियों का मैदानी प्रदेश है। इस प्रकार से अरावली राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। दोस्तों बहुत से भूगोलवेताओं का कहना यह है कि अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये पर्वत क्या है, बहुत ऊंची थी। अरावली पर्वतमाला क्या है, बहुत ऊंची थी, यानी वर्तमान समय में हिमालय जितना ऊंचा है उससे भी ऊंची थी क्या, अपनी अरावली पर्वतमाला। लेकिन अरावली पर्वतमाला का निरंतर रूप से आनाछादन हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉरी, अरावली पर्वतमाला का निरंतर रूप से आनाछादन हो रहा है। आनाछादन का मतलब क्या है कि ये निरंतर रूप से क्या हो रही है, अवशिष्ट हो रही है, घटती जा रही है। यानी एक समय ऐसा था जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ये वर्तमान हिमालय से भी क्या हुआ करती थी, ऊंची हुआ करती थी, लेकिन इसका निरंतर रूप से क्या होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। इसकी ऊंचाई में निरंतर रूप से क्या है, घटती जा रही है, और ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में क्या है, अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। इसकी ऊंचाई निरंतर रूप से क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अब आप ये पूछोगे कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कैसे घट रही है, तो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई घटने के दो प्रमुख जो कारण हैं वो है, एक तो क्या है, वायु का जो प्रवाह है उससे क्या है, अरावली का घर्षण हो रहा है। ठीक है, वायु जैसे ही तेज चलती है तो निरंतर रूप से वायु चलने के कारण अरावली का क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण क्या है, अरावली की ऊंचाई निरंतर रूप से क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। दूसरा जो कारण है वो है कि जल का बहाव, कि जब वर्षा होती है और वर्षा का जल जब अरावली से नीचे उतरता है तो वो क्या है, अपने बहाव के साथ उसके कंक्रीट पत्थर या उसका क्या है, अरावली का क्या करता रहता है, अपरदन करता रहता है, जिसके कारण अरावली की जो ऊंचाई है वो क्या होती जा रही है, निरंतर रूप से घटती जा रही है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि अरावली जो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल पर, अरावली का जो क्षेत्रफल है, अरावली का जो क्षेत्रफल है यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की यानी जनसंख्या कितनी रहती है, अरावली पर्वतमाला पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी टोटल क्षेत्रफल तो अरावली ने कितना घेरा हुआ है, राजस्थान का 9%, और जनसंख्या कितनी घेरी हुई है, 10%। इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि अपन राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 100 माने तो 9% पर तो केवल और केवल क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और यदि अपन राजस्थान की कुल जनसंख्या को कितना माने, 100 माने, तो 100% माने तो उसकी 10% जनसंख्या कहां निवास करती है, अरावली पर्वतमाला में निवास करती है। और जो दक्षिणी पश्चिमी जो अरावली है उस पर मुख्य रूप से जनजातियां निवास करती हैं। राजस्थान की जो आदिवासी
जनसंख्या है वो इस पर निवास करती है। अगली बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला पर मृदा या मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में क्या है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है, अरावली क्षेत्र की जो जलवायु है वो उप आद्र जलवायु पाई जाती है। किसमें, अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उप आद्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है, भाग या अवशेष कह सकते हैं। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। जिस दिन अपन ने राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा था उस दिन अपन ने बताया था कि जो राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन किए गए हैं उसमें जो पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो अपन ने तैथिस सागर का अवशेष बताया था। दूसरा था मध्यवर्ती अरावली, वो अपन ने बताया था गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था वो भी अपन ने बताया था किसका, तैथिस सागर का अवशेष बताया था। और जो चौथा हिस्सा बताया था वो बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और उसको भी अपन ने गोंडवाना लैंड का हिस्सा पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किस काल की बनी हुई है, यानी ये अरावली पर्वतमाला किस काल में निर्मित हुई थी। तो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की क्या है, पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है। तो दोस्तों इनको अपने नोट्सों में अच्छी तरीके से सजा कर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर सीधा का सीधा क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और जो भी दोस्त आपका दोस्त राजस्थान से संबंधित तैयारी कर रहा है उनको भी आप इस क्लास के बारे में बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अरावली की दिशा, अरावली की जो दिशा है वो राजस्थान में किस ओर से किस ओर है। तो दोस्तों अरावली की जो दिशा है वो कहां से कहां है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो अरावली की जो दिशा है राजस्थान में वो है कहां से कहां तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से कहां फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कर्णवत रूप में फैली हुई है। एक ब्रैकेट में चीज लिख लेना, कर्णवत रूप में, कर्णवत रूप में, है ना। कर्णवत रूप में क्या है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को क्या है, 2 भागों में क्या करती है, बांटती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसमें क्वार्टजाइट, अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश है उसमें क्वार्टजाइट की क्या है, प्रधानता है। क्वार्टजाइट की क्या है, प्रधानता है। क्वार्टजाइट की क्या है, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला प्रदेश में क्या है, प्रधानता है।
उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला को, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला को भौगोलिक भाषा में, अरावली पर्वतमाला को क्या है, भौगोलिक भाषा में मेरू नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मेरू नाम दिया गया है। एक दिन अपन ने पहले भी बात की थी, मेरू का अर्थ होता है मेरुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान की क्या है, मध्य से गुजरने वाली क्या है, एक प्रकार से क्या है, रीढ़ की हड्डी है। इसी कारण अरावली पर्वतमाला को क्या नाम दिया गया है, मेरू। मेरू का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, अर्थात क्या है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की क्या है, रीढ़ की हड्डी। और अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, आडा वाटा। अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, आडा वाटा के नाम से जानते हैं। और जो अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है, यानी अरावली पर्वतमाला किस युग में उत्पत्ति हुई है, तो अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है, अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है कौन से युग में हुई है, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सा पर्वत बना था, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। और इसके जो समान बनी हुई पर्वतमाला है, अरावली के समान समय में जो बनी हुई पर्वतमाला है वो है अमेरिका की अल्पेशियन पर्वतमाला, अमेरिका की अल्पेशियन पर्वतमाला। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में क्या है, विद्यमान है, यानी इसका अनाच्छादन निरंतर रूप से हो रहा है। इसकी ऊंचाई क्या है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई निरंतर रूप से क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो अरावली पर्वतमाला क्या है, निरंतर रूप से क्या होती जा रही है, उसकी ऊंचाई घटती जा रही है। तो क्या है, यह है एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है ना। और इसके अरावली पर्वतमाला की जो समकालीन पर्वत है, समकालीन जो पर्वत है, यानी जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उस समय के जो पर्वत हैं उनमें आता है अमेरिका की, बहुत बार पूछते हैं ना, अमेरिका का अपलेशियन पर्वत। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अरावली पर्वतमाला किसके समकालीन बनी थी, तो बहुत बार पूछते हैं, तो किसके समकालीन बनी थी, अमेरिका की एक पर्वतमाला है, कौन सी, अल्पेशियन पर्वतमाला के समकालीन बनी थी, कौन सी, अपनी अरावली पर्वतमाला। तो क्या है, अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है। और कब बनी थी अरावली पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन युग में। अब अपन बात करते हैं कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पर बात करने से पहले अपन एक बार अरावली के पास आते हैं। दोस्तों जब अपन अरावली को अलग अलग तीनों पार्टों में पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो दक्षिणी अरावली है वो क्या है, सबसे ऊंची है। यानी दक्षिणी अरावली क्या है, सबसे
ऊंची है, उसके बाद जो मध्यवर्ती अरावली है वो क्या है, कम ऊंची है, और जो उत्तरी अरावली है वो क्या है, और भी कम ऊंची है, और जो उत्तरी अरावली है वो टुकड़ों के रूप में यानी खंडों के रूप में झुंझुनू और अलवर जिलों में क्या हुई है, फैली हुई है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली की जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रह्मखेड़ा, पालनपुर, यहां पर एक राज्य पड़ता है गुजरात, और अरब सागर से ही शुरुआत हो जाती है किसकी, अरावली की। तो अरावली की जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रह्मखेड़ा, पालनपुर, गुजरात से, और ये पहुंच जाती है उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद हरियाणा में, और हरियाणा के बाद ये खंडों के रूप में, टुकड़ों के रूप में पहुंच जाते हैं कहां पर, दिल्ली में। और दिल्ली में एक जगह है रायसीना की पहाड़ियों तक ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ठीक है, औसत ऊंचाई यानी अरावली की जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। औसत ऊंचाई का मतलब समझ गए कि कहीं पर अरावली क्या है, नीची है, और कहीं पर क्या है, बहुत ऊंची है। तो अपन ने क्या ले लिया, इसका एक औसत ले लिया। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है अरावली की वो कितनी है, 930 मीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरावली की शुरुआत, अरावली की शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत, अरावली की जो शुरुआत होती है, गलत लिख दिया क्या, अरावली की जो शुरुआत होती है वो होती है, एक द्वीप है मिनी कोय, मिनी कोय द्वीप, लक्षद्वीप। मिनी कोय जो द्वीप है वो कहां पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, अरब सागर में। यानी अरावली की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, मिनी कोय द्वीप, अरब सागर से क्या है, अरावली की क्या होती है, शुरुआत होती है। और अंतिम बिंदु कौन सा है, मैंने बताया है रायसीना की पहाड़ियां, दिल्ली अरावली का क्या है, अंतिम बिंदु है। तो क्या है, अरावली की शुरुआत कहां से हो गई, मिनी कोय द्वीप, कहां से, अरब सागर से। इसीलिए अरावली का पिता, अरावली का पिता, अरावली का पिता कहते हैं अरब सागर को। अरब सागर को क्या है, अरावली के पिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो 3 तो राज्यों से होकर गुजरती है और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला 3 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक हो गया गुजरात, इधर पड़ता है, दूसरा हो गया राजस्थान, और राजस्थान के बाद तीसरा यहां पड़ता है हरियाणा, और जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या पड़ता है, दिल्ली। इन तीन राज्य कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया अपना राजस्थान, और तीसरा हो गया हरियाणा। इन 3 राज्यों से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है एक, उसका नाम है दिल्ली। यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर अरावली क्या है, गुजरती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अरावली के विस्तार के बारे में कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। अरावली के विस्तार के बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अरावली का विस्तार मैंने बताया है कि अरावली की शुरुआत कहां से हो जाती है, अरब सागर के मिनी कोय द्वीप से। तो अरावली का जो विस्तार है वो है
खेड़ा ब्रह्मा, खेड़ा ब्रह्मा पड़ती है पालनपुर, खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से। अरावली का विस्तार कहां से कहां है? खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, और ये कहां पड़ती है? दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में। यानी अरावली का विस्तार कहां से कहां है? खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक अरावली फैली हुई है, और रायसीना की पहाड़ियों पर अपने महामहिम राष्ट्रपति भवन का भी बना हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली है, कई बार पूछ लेते हैं कि अरावली का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? तो अरावली की शुरुआत राजस्थान में सिरोही से शुरू होती है। राजस्थान के सिरोही से अरावली की शुरुआत होती है, और राजस्थान में एक जगह पड़ती है सिंघाना झुंझुनू, सिंघाना बुहाना झुंझुनू। तो राजस्थान में कहां से कहां तक है? सिरोही से सिंघाना बुहाना, ये बुहाना तहसील पड़ती है, बुहाना, और डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। सिंघाना बुहाना झुंझुनू से ये राजस्थान की बात है। वैसे अरावली टोटल कहां से कहां तक फैली हुई है? खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। और उसके बाद राजस्थान से, राजस्थान में कहां तक फैली हुई है? तो राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? सिरोही से सिंघाना बुहाना झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब अपन बात करते हैं कि अरावली की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई का मतलब हो गया खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां तक जो अरावली की टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर। यानी अरावली की कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक कितनी है? 692 किलोमीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरावली की राजस्थान में लंबाई, अरावली की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई का मतलब क्या हो गया? सिरोही से बुहाना झुंझुनू तक। ठीक है, सिरोही से स्टार्ट होती है, सिंघाना बुहाना झुंझुनू तक अरावली राजस्थान में फैली हुई है। तो अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। दोस्तों कई बार प्रतिशत में भी इसको पूछ लिया जाता है कि अरावली राजस्थान में कितने प्रतिशत पर फैली हुई है, यानी अरावली की टोटल लंबाई की, अरावली की कुल लंबाई की राजस्थान में कितने प्रतिशत लंबाई है? तो 80%। यानी अरावली की जो लंबाई है, कुल लंबाई का 80% कहां पर है? अपने राजस्थान में। और किलोमीटर में कितना है? 550 किलोमीटर तक अरावली राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कई बार यह पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस दिशा में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस दिशा में फैली हुई है? तो ये अपन बात कर चुके हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर करणवत या विकर्ण रूप में फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि अरावली की ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है, या कई बार ये पूछ लेता है कि अरावली की ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा की ओर घटती है। तो ये दोनों चीजें आप देखो। पहले अगर ये पूछे कि अरावली की ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है, तो अरावली की जो मैंने बताया है कि अरावली की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो किस क्षेत्र में है? दक्षिणी अरावली में। ठीक है, तो अरावली की जो ऊंचाई है वो
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या करती है, घटती है। यानी इस क्षेत्र में ऊंची, फिर उसमें इससे कम ऊंची, और फिर आगे चलकर क्या है, और भी कम ऊंची। तो अरावली की जो ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या करती है, ऊंचाई में क्या आती है, निरंतर रूप से क्या आती है, कमी आती है। और ये पूछ ले एग्जामिनर कि अरावली की जो ऊंचाई है वो घटती किस दिशा में है, तो क्या है, सॉरी, बढ़ती किस दिशा में, तो क्या बताएंगे अपन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की ऊंचाई निरंतर रूप से क्या होती है, बढ़ती है। तो अरावली की ऊंचाई बढ़ने का क्रम पूछे तो ना, तो किस दिशा में बताएंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ेगी, सॉरी, बढ़ने का क्रम पूछ लिया है ना, सॉरी गलती किया अपन ने, क्या पूछा है, इसको घटने का क्रम है ना। तो क्या है, ऊंचाई घटने का क्रम क्या है, कि जो ऊंचाई घटने का क्रम क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अरावली पर्वतमाला की क्या है, निरंतर रूप से क्या है, ऊंचाई क्या करती जाती है, घटती जाती है। ये चीज अपन पहले बात कर चुके हैं कि दक्षिणी अरावली सबसे अधिक ऊंची है और उत्तरी अरावली क्या है, कम ऊंची है। तो क्या है, ऊंचाई का घटने का क्रम तो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ऊंचाई का बढ़ने का क्रम, यानी अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई निरंतर रूप से किस दिशा में बढ़ती है, तो किस दिशा में बढ़ती है, सबसे कम ऊंची इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व में। तो क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो अरावली पर्वतमाला की क्या है, ऊंचाई क्या है, निरंतर रूप से क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसको जल विभाजक रेखा के रूप नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, ये चीजें अपन समझेंगे कि अरावली को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा। दोस्तों इस चीज को आप देखो कि अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अपन जानते हैं कि अरावली राजस्थान के मध्य में से होकर फैली हुई है। तो जो अरावली के पश्चिम दिशा की जो नदियां हैं, यानी अरावली के पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल ले जाकर कहां गिरेंगी, अरब सागर में। और अरावली के पूर्व क्षेत्र की जो भी नदियां हैं वो अपना जल ले जाकर कहां गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। समझ गए इस चीज को कि अरावली के पश्चिम में जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल ले जाकर कहां गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। और अरावली के पूर्व में जो भी नदियां हैं वो अपना जल ले जाकर कहां गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। यानी अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान के जल को क्या कर दिया है, जल का क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। एक प्रकार से क्या है, ये जल विभाजक रेखा के रूप में भी काम करती है। इसलिए अरावली को क्या है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अरावली के पश्चिम की सारी नदियां कहां जाकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और अरावली के पूर्व की जो भी नदियां हैं वो कहां गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो मरुस्थल का
पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। ये चीजें समझो कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान का, अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान के मरुस्थल का पूर्व की ओर क्या है, जो प्रसार है या मार्च है वो क्या है, नहीं होने देती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अब देखो अरावली के पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल है, और पूर्व में क्या है, नदियों का मैदान है। तो क्या है, जब भी लू चलती है या बहुत तेज क्या है वायु चलती है, तो क्या है, जब अपने साथ क्या है वो थार के मरुस्थल की मिट्टी को लेकर उड़ती है वायु, तो क्या है उसके लिए अवरुद्ध बन जाती है कौन सी, अरावली पर्वतमाला। इसलिए थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो क्या है, राजस्थान के पूर्वी भाग में नहीं हो पाता है। इसलिए थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकती है कौन सी, अपनी अरावली पर्वतीय माला। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम भी किससे होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम भी कहां से होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है। इसलिए जो राजस्थान की लगभग सभी नदियां तो नहीं, बाकी राजस्थान की लगभग नदियों का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, अरावली पर्वतमाला से। अगली बात करते हैं कि अरावली है, अरावली पर्वतमाला, अरावली राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है, अरावली राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। दोस्तों कैसे करती है, अपन को पता है कि अरावली के समानांतर जो कौन सी रेखा गुजरती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। इसका मतलब यह हो गया कि अरावली के पश्चिम में जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 50 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी, और अरावली के जो पूर्व क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 50 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक होगी। यानी इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है, होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो क्या पाई जाएगी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। यानी पश्चिमी अरावली के पश्चिम की जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु। और अरावली के पूर्वी क्षेत्र की जो जलवायु पाई जाएगी वो पाई जाएगी आर्द्र व उपाद्र व अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी अरावली के पूर्वी क्षेत्र में। इसलिए क्या है, अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान की क्या है, जलवायु को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वत है ना। तो क्या है, अरावली क्या है, पूरे विश्व की प्राचीनतम क्या है, वलित पर्वतमाला है। और अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को क्या है, ऊंट की एक प्रकार से क्या कहा है, गर्दन कहा है। अबुल फजल है, लेखक है अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन के समान बताया। ठीक है, राजस्थान का जो लेखक है अबुल फजल, उसने अरावली पर्वतमाला को क्या है, ऊंट की गर्दन के समान बताया है। और कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल टोड ने
अरावली पर्वतमाला को राजपूताने की सुरक्षा की दीवार बताया है। राजपूताने की सुरक्षा की दीवार किसे बताया है? अरावली को। यानी ये क्वाटेशन है, इनको सीधा सीधा पूछते हैं कि ऊंट की अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा है? अबुल फजल ने। अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा है? अबुल फजल ने। और राजपूताने की सुरक्षा की दीवार वो अरावली को किसने कहा है? कर्नल टोड ने। क्यों कहा है? क्योंकि जितने भी आप दुर्ग देखोगे या छापामार पद्धति जो राजपूत राजाओं ने राजस्थान में की है, वो किसके माध्यम से की है? अरावली के माध्यम से की है। और जितने भी दुर्ग बने हुए हैं वो भी कहां पर बने हुए हैं? अरावली में ही बने हुए हैं। इसलिए एक प्रकार से राजपूतों की सुरक्षा करती थी, सुरक्षा की दीवार के रूप में काम करती थी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। दोस्तों कल अपन अरावली को ही पढ़ेंगे। कल अपन अरावली का जो विभाजन है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञानरथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।